जय हिंद साथियों, मैं भानु चौहान आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मौलिक अधिकारों में हम लोग आज पहुंच चुके हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार पर। क्या होता है शोषण और किस तरह से हमारे संविधान के आर्टिकल 23 और 24 में इससे बचने के प्रावधान दिए गए हैं, क्या प्रोविजन किए गए हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध जानने का अधिकार। मैं दो बातें आपको इसमें सबसे पहले बताऊंगा कि शोषण होता क्या है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह, कभी कभी लोगों का शोषण होता रहता है, उन्हें पता नहीं चल पाता कि यार हमारा शोषण भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बताया गया है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। शोषण है क्या? कोई भी कार्य हम ना करना चाहें और हमसे जबरदस्त तरीके से या हमसे जबरदस्ती करवाया जाए, उसको ही शोषण कहते हैं। शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, आप तमाम इसके ऐसे टर्मिनोलॉजीज देखे होंगे। तो जो काम आप ना करना चाहें और आपसे जबरन करवाया जाए, उसको शोषण कहते हैं। अब आप कहेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमसे जबरन काम करवाया जाए? बिल्कुल दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, भारत में राजतंत्र हुआ करता था, मुगलिया कल्चर, दिल्ली सल्तनत जैसे समय पर आपने देखा होगा कि जबरन बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, दास प्रथा हो रही है। तो इन सब चीज़ों से देख करके हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति को उसके खुद के क्षमता के अनुसार, खुद के मनोस्थिति के अनुसार काम करने और ना करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को दी है। तो आर्टिकल 23 इसका पहला हिस्सा है, आर्टिकल 24 इस शोषण के विरुद्ध के अधिकार का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 23 में, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। देखने में ही आपको बड़ा भयावह लग रहा है कि मनुष्य का गलत दुर्व्यापार ना हो और उससे जबरन काम ना कराया जाए। यहाँ पे देखिए वर्ड दिया गया है फोर्सफुली, यानी बलात् श्रम, जबरदस्ती काम ना करवाया जाए। दुर्व्यापार क्या होता है? मनुष्यों की खरीद बिक्री ना हो। अब आप कहेंगे क्या मनुष्यों की भी खरीद बिक्री होती है? बिल्कुल। दास प्रथा आपने देखी होगी, जानवरों की तरह मनुष्य खरीदे जाते हैं। आपने देखा है ISIS वाला कॉन्सेप्ट, वहां पर रक्का वगैरह में मोsul में क्या होता है? मंडी लगती है औरतों की है, मंडी लगती है बच्चों की है और वो बेचे जाते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज को बता दिया कि हमारे यहाँ किसी भी पुरुष स्त्री का दुर्व्यापार नहीं होगा, खरीद फरोख्त नहीं होगी। दूसरी बात, बलात् श्रम, जबरन काम नहीं कराया जाएगा। आपकी मर्जी है काम करिए, आपकी मर्जी नहीं है काम ना करिए। अब आप कहोगे हमें नौकरी में तो 12 घंटे ड्यूटी कराई जाती है। अरे भैया, नौकरी करोगे तब ना ड्यूटी कराई जाएगी। आप नौकरी ना करिए, भाई आपसे जबरदस्ती थोड़ी कहा जा रहा आप नौकरी करिए। तो आप चाहे तो काम करें, चाहे ना करें। इसके तहत हमारी संसद ने कई एक्ट बनाए। आपको पता है कि मौलिक अधिकारों या किसी भी चीज को लागू करने के लिए संसद के पास ये अधिकार है कि वो उस पर कानून बना सकती है। हमारे यहाँ बंधुआ मजदूरी खत्म कर दिया गया। बंधुआ मजदूरी समझते हैं आप लोग? देवदासी प्रथा खत्म कर दी गई। मंदिरों में दासियां रखी जाती थी साहब, वो खत्म कर दिया। दास प्रथा हमारे यहाँ खत्म कर दी गई। इन सभी चीजों को हमारे यहाँ खत्म कर दिया गया। तो मानव दुर्व्यापार, बलाश्रम ना ही मानवीय दृष्टि से अच्छा है, ना ही संवैधानिक दृष्टि से। तो 23 आर्टिकल सिर्फ इतना कहता है, जबरन काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल में हम अगले पड़ाव पे पहुंचते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत भयावह है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, कैलाश सत्यार्थी का। मलाला यूसुफजई के साथ वर्ष 2014 में उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इसी आर्टिकल पे काम करने के लिए, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं, या आप इस बात को महसूस करते होंगे, मनुष्य की सबसे बड़ी अमूल धरोहर उसका बचपन है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे उनका बचपन कुछ पैसे के चलते छीना जाता है। बेचारे काम करते हैं, आप ढाबे पे जाते हो, चाय पीने ऑर्डर देते हो, ए छोटू इधर आ। इस 24 में यही कहा गया कि अब छोटू काम नहीं करेगा। छोटू का यूनिवर्सल नेम बना दिया गया छोटू, अब बर्तन नहीं धोएगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है बच्चों कि ये चीज केवल एक कागजी किताब में आकर के समेट के रह गई। धरातल पे जाइए, झारखंड में देखिए, उड़ीसा में देखिए, बच्चों की तस्करी होती है। हर ढाबे पे बर्तन धोने वाला व्यक्ति, लड़का 14 साल से ऊपर का नहीं मिलता है आपके लिए।
तो आर्टिकल 24 हमसे ये कहता है कि बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा, और खासकर कारखानों वगैरह में जहाँ हैवी और केमिकल वगैरह के काम होते हैं, रसायन वगैरह के काम होते हैं, पटाखा फैक्ट्रियाँ होती हैं, हैवी मशीन्स होती हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा बोर्ड लगा होता है कि यहाँ 14 वर्ष से कम के बच्चों को रखना कानूनी जुर्म है। तो आर्टिकल 24 ये कहता है बच्चों से कार्य नहीं कराया जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात के लिए। और इसी पे काम करने के लिए डॉक्टर सत्यार्थी को यहाँ से नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो बातें आती हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।